नमस्कार, आईएनडी गोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। और सख्ती पर सियासत देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से जिस तरीके से सख्ती दिखाई गई है और धरना प्रदर्शन, रैली और जुलूसों पर जिस तरीके से रोक लगाई गई है, उसके बाद अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो विपक्ष इसको लेकर सरकार की हिटलरशाही इसको करार दे रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने ये सर्कुलर आदेश निकाला है वो साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है, आंदोलनकारियों की आवाज़ को दबाना चाहती है और यही कारण है कि इस तरीके का जो आदेश है वो निकाला गया है। वहीं अगर हम सरकार की माने तो सरकार का इसको लेकर अपना ही कहना है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस का, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा करें। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक तानाशाही पूर्ण लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने वाला, संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला आदेश जारी किया है। धरना प्रदर्शन आंदोलन, इस आदेश का हम विरोध करते हैं। अगर 15 दिन में इस आदेश को वापस नहीं लिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जेल भरो आंदोलन सभी जिला स्तर पर करेगी और इस आंदोलन के माध्यम से इस आदेश को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेगी। धरना प्रदर्शन के नए नियमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आंदोलन, जेल भरो आंदोलन की धमकी देना सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। 15 साल तक इन्हीं नियमों के तहत भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन आयोजनों के लिए अनुमति देती थी। किसी भी अनुमति के पहले उनके द्वारा 23 से लेकर 17 से लेकर 23 बिंदुओं का बांड बनाया जाता था। अब उन्हीं नियमों के तहत ये सरकार ने लोगों को अनुमति लेने का निर्देश जारी किया है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आंदोलन कर रही है। ऐसा तो होना चाहिए था। क्यों आपके समय यह नियम लोकतांत्रिक थे? हमारी सरकार ने जो धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें अनुमति के साथ करने के लिए कहा गया है, जबकि ये नियम पहले से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से ही लागू है। उसी नियम को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। देखें तो यहाँ पर मोहन मरकाम को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि सरकार ने नियम कायदों के अनुरूप जो है ये आदेश निकाला है। वहीं विपक्ष को आईना दिखाते हुए भी सत्ता पक्ष नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी जब सरकार में थी इस तरीके की बात विपक्ष का कहना है कि उन्होंने भी यही आदेश निकाला था और उसी आदेश को हमने भी निकाला है सरकार में रहते हुए। लेकिन बीजेपी इसमें सियासत करती हुई नजर आ रही है और वाहवाही लूटने की कोशिश भी कर रही है और इस बहाने के जरिए बीजेपी जो है किसी वर्ग को साधने की कोशिश में है कि कुछ लोग बीजेपी के साथ आ जाएं क्योंकि जनता ने बीजेपी को नकार दिया। भाई बीजेपी का अपना ही तर्क है। लेकिन अगर हम बात करें तो धरना प्रदर्शन पर सीधे तौर पर, चाहे धरना प्रदर्शन की बात हो, आंदोलन हो, उस पर सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है और आदेश के बाद इसको लेकर जमकर सियासी जो माहौल है वो यहाँ पर देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में और इसको लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अगर हम पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की बात करें तो उन्होंने भी इसको लेकर निशाना साधा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे किस तरीके से सख्ती पर सियासत हो रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। वहीं बीजेपी से हमारे साथ राजकुमार राठी जी जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के पास ही आना चाहूंगा और सीधे तौर पर राठी जी, क्योंकि सरकार का जो आदेश निकलकर आया है और उसके बाद बीजेपी का तल्ख अंदाज और ये कहना 15 दिन का अल्टीमेटम देना कि आदेश वापस नहीं हुआ तो सड़कों पर बीजेपी होगी, क्या परेशानी हो रही है आदेश को लेकर आपको? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर पार्टी को विरोध करने का अधिकार है और लोकतंत्र में सरकार जो बनती है वो जनता के लिए, जनता का जो प्रतिनिधि है वो शासन करता है। लेकिन जब से कांग्रेस की भूपेश सरकार आई है ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अघोषित आपातकाल लग गया है। आपको याद होगा जब राहुल गांधी जी आए थे और 102 दिन से जो धरने पे किसान नया रायपुर में एनआरडीए में बैठे हैं वो राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, इन्होंने मिलने नहीं दिया, ऊपर से लाठी से जो है इनका सर फोड़ने का काम किया। अभी विद्युत कर्मी जो बुढ़ापारा धरना स्थल पर नियम के तहत परमिशन लेकर धरने में बैठे थे उनका भी सर फोड़ने का काम कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार ने किया है। लगातार इस प्रकार की जो घटना हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं
इस प्रदेश में जो है लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई लोकतांत्रिक सरकार चल रही है। प्रदेश में आपातकाल की स्थिति दिख रही है। ये बोलते हैं कि परमिशन लीजिए, एफिडेविट दीजिए। कार्यालय का प्रभारी जाके परमिशन के लिए एसडीएम के आवेदन लगाता है, वो किस आधार पर एफिडेविट देगा? आप कुल मिला के ये चाहते हैं कि कोई आपका विरोध ना करे। जो भी आपका विरोध करेगा आप सर फोड़ेंगे, जो भी आपका विरोध करेगा आप उसको जेल में डालेंगे, जो भी आपका विरोध करेगा आप राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करेंगे। इस प्रकार की सरकार भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। हमको जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है और कहीं ना कहीं सरकार को रास्ता दिखाने का काम विपक्ष का है। उस काम को करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम 15 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं और 15 दिन में अगर यह आदेश वापस नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ेगा और जिस स्तर पर जाना होगा हम जाएंगे। लेकिन इस आदेश को, जो एक तानाशाही आदेश है, जो भूपेश सरकार का एक तानाशाही आदेश है, उस आदेश को हम वापस करवा के रहेंगे। चलिए, आपने ठान लिया कि सड़कों पर उतरेंगे, आदेश वापस नहीं हुआ तो सड़क पर उतरने की तैयारी बीजेपी की है। लेकिन बंसाली जी से समझ लेते हैं। बंसाली जी, आदेश आ गया और अब सख्ती पर सियासत भी देखने को मिल रही है और विपक्ष ने तो स्पष्ट कर दिया है कि 15 दिन में नहीं जागी सरकार, आदेश वापस नहीं लिया तो सड़कों पर होगा विपक्ष। मैं पूछना चाहता हूं, 15 साल किसकी सरकार थी? आकाश जी, पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34 के अंतर्गत भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने ही ये नियम बनाए थे कि कोई भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली, जुलूस निकलेगा तो उसका बाकायदा एक परमिशन लेनी पड़ेगी और 23 बिंदुओं में परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसका पालन हमारी पार्टी के लोगों ने भी किया। मैं तारीख वार आपको बता सकता हूं, 3 या 4 उदाहरण मेरे पास हैं कि हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन और आंदोलन के समय परमिशन लेके ये किया। तो ये नियम कोई नया तो नहीं है, नियम वही है और उसी नियम को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से फॉलो करने के निर्देश जारी हुए, नए नियम नहीं बनाए गए। अब यही नियम आज से 8 दिन पहले यही निर्देश उत्तर प्रदेश में जारी होते हैं तो वो लोकतांत्रिक होते हैं, छत्तीसगढ़ में जारी होते हैं तो वो अलोकतांत्रिक हो जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल समझ से परे। लॉ एंड ऑर्डर का पालन तो हम सबको करना है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बजरंग दल हो, जो भी दल हो, जो भी राजनीतिक पार्टी हो या कुछ भी हो। भारतीय जनता पार्टी ने तो बारात, डीजे और रामायण के पाठ के लिए भी अनुमति का नियम बना दिया था। कम से कम हम लोगों ने ये तो नहीं किया है, पर हाँ, जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये नियम तभी बने थे जनता की परेशानियों के समाधान के लिए। उन्हीं नियमों को के संबंध में उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको अच्छे ढंग से लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन उस नियम को फॉलो करे, इसके लिए निर्देश जारी हुए। ये निर्देश नियम कोई नए नहीं है। हाँ, उन नियमों को पालन करने के लिए निर्देश वर्तमान में जो जारी हुए उसका तो पालन करना चाहिए। अब मुद्दा विहीन हो चुके हैं, प्रदेश में मुद्दे ही नहीं है। अब मुद्दे नहीं है तो आप धरना, प्रदर्शन, आंदोलन में, यदि हमने कब बोला है भाई कि आप धरना मत दीजिए, आंदोलन मत करिए, प्रदर्शन मत करिए? हमने कहीं पे भी ना नहीं बोली। हम तो बोलते करिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हम विपक्ष में थे, हम भी बंसाली जी, बीजेपी सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि इसमें जो एक नॉर्म शामिल किया गया है कि एफिडेविट देना होगा, मतलब जो भी प्रदर्शन करेगा वो लॉ एंड ऑर्डर का पालन करेगा, इस तरीके का एफिडेविट देना होगा। और इसी को लेकर जो रार है देखने को मिल रही है। आकाश जी, देश में नहीं, अच्छा प्रश्न जी, देश में जो हालात बने हुए हैं, कहीं पे भी आप देखिए, कहीं लाउड स्पीकर के नाम से दंगे फैले हुए हैं, तो कहीं मंदिर मस्जिद के नाम से जो लड़वाने का, जो सांप्रदायिकता का जो एक चलन चल पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र में, आप देखिए कहीं पे कोई भी स्थिति कभी बिगड़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इन चीजों पे भी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सब हमारे भाई हैं, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका खून तो एक ही है। अब उसकी आड़ में, अच्छा ये बताइए, शपथ पत्र देने में समस्या क्या है? उसमें यही तो मांगा जा रहा है ना कि भाई इस रैली में प्रमुख 5 लोग कौन रहेंगे, ताकि कल को कोई चीज, कोई घटना, कोई दुर्घटना घट जाए, निश्चित तो रूप किसी की से जिम्मेदारी तय की जाए। लौटूंगा सर आपके पास। करने के लिए यदि इतने अच्छे नियम यदि बनाए गए, नियम जो थे उसमें मतलब उसको पालन करने के लिए निर्देश यदि जारी हुए, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, आप इस पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी सफाई से बीजेपी संतुष्ट हुई कि नहीं? लौटूंगा बीजेपी के पास, लेकिन सबसे पहले लखन जी के पास चलते हैं। लखन जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकार ने तो साफ कर दिया है कि सख्ती तो रहेगी, सियासत कितनी भी होती रहे,
और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए इस तरीके का निर्देश और आदेश निकाला गया है, क्योंकि सरकार की माने तो सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से देश में जो माहौल चल रहा है इस दौर में जो है किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो जाए, यही कारण है इस तरीके से सख्ती अपनाई गई है। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस सरकार यदि इस तरह का आदेश निकाली है तो मुझे लगता है आकाश जी, सबसे पहले तो जैसे एफिडेविट वाले मामला जिसको आपने उठाया जी, ये एफिडेविट का मामला भाजपा के शासनकाल में था कि नहीं था, इसको भाजपा को क्लियर करना चाहिए। देखिए अभी तक जो बयानबाजी आ रही है भाजपा की तरफ से उसमें कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं हो रहा है कि एफिडेविट वाला कॉलम भाजपा शासनकाल में था कि नहीं। कांग्रेस कह रही है कि ये जो सारे नियम जो निकाले गए हैं भाजपा शासनकाल में रमन सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी उस समय के हैं, इसको तो हमने केवल जारी किया है। तो भाजपा यदि विरोध कर रही है, सही मायनों में यदि इसका विरोध करती है तो भाजपा के पास जो है पुराने आदेश की कापियां होंगी, उसकी प्रति जारी करनी चाहिए और तथ्यों के साथ तथ्यात्मक रूप से अपनी बात जनता के सामने रखनी चाहिए। मुझे लगता है भाजपा को, जहां तक बात जो है कांग्रेस की, इस बात में दम तो है कि निश्चित रूप से देश में जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही है, राजनीतिक माहौल बदल रहा है, तो उसकी वजह से कानून व्यवस्था को संभालने के लिए कल के दिन कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए एहतियात के तौर पर जो है कांग्रेस सरकार ने इस आदेश को फिर से निकाला है और लोगों को या धरना प्रदर्शन जुलूस करने वाले नेताओं को कहा है कि भाई आप जो है इस सब चीजों का कड़ाई से पालन करिए, नहीं तो आने वाले दिनों में सख्तियां होंगी। देखिए निश्चित रूप से आकाश जी की ये जो सख्तियां हैं और सख्तियों पर जो सियासत है ये आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे 2023 का चुनाव सामने आएगा, निकट आएगा, वैसे वैसे ये जो घमासान है वो होगा। और इसकी मूल वजह यही है कि आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन जुलूस आंदोलन करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव निकट आते हैं तो सब कोई संविदा वाले और सारे जो असंतुष्ट लोग हैं सब अपनी अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। ये शुरू से चला आ रहा है। नहीं सर, शुरू से चला आ रहा है, लेकिन इन नॉर्म्स को आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। हाल ही के दिनों में कुछ लोगों ने आवेदन भी किया है प्रदर्शन के लिए, अनुमति मांगी है सरकार से, शासन से। अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन लोगों को दिक्कत भी आई है प्रदर्शनकारियों को। तो आपको लग रहा है जो नियम बनकर सामने आए हैं उसमें लोकतंत्र में जो अधिकार सभी लोगों को दिए गए हैं अपनी आवाज उठाने के, उन अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि यदि इस तरह की बातें हैं, देखिए ये चीजें मीडिया में क्लियर कट ढंग से कौन कौन संगठन है और ये चीजें अभी आई नहीं है, क्योंकि ये मामला कांग्रेस और भाजपा के बीच में चल रहा है और स्थिति अभी तक साफ नहीं हो रही है कि किस किस संगठन ने धरना जुलूस आंदोलन के लिए अनुमति मांगी, दी गई नहीं दी गई। देखिए इसकी जड़ कहाँ है कि अभी कुछ दिन पहले बिजली जो संविदा बिजली कर्मचारी थे, बिजली कर्मी थे, वो कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे, उनको रातों रात खदेड़ दिया गया। इसी तरह से नवा रायपुर में किसान आंदोलन जो हो रहा था उनको भी इसी तरह से जो है एक दिन अचानक सख्ती के साथ बेदखल कर दिया गया है। तो इन दोनों घटनाओं की वजह से ये स्थितियां पैदा हुई है। तो निश्चित रूप से इसमें एकाएक जो है कांग्रेस ने भी जो निर्णय लिया, धरना स्थल से बिजली कर्मियों को जो हटाया, किसानों को हटाया, उसकी वजह से भाजपा हरकत में आई है और भाजपा के नेताओं के समर्थन से किसान लोग जो है थोड़ा सा जो है तेजी के साथ इस आंदोलन को ले रहे हैं और भाजपा का समर्थन है उसको। निश्चित रूप से इस आंदोलन के जरिए भाजपा को सर मजबूती मिल सकती है और यही कारण है कि भाजपा भी इस पर सियासत करने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। लेकिन इसका कितना लाभ मिलेगा सीधे भाजपा से ही समझ लेते हैं। राजकुमार राठी जी लगातार हमारे साथ बने हुए। राठी जी, जिस तरीके से सरकार की अगर हम बात करें और बंसाली जी भी कह रहे हैं कि आप ही के सरकार के दौरान ये नियम बने थे, कांग्रेस सरकार ने तो सिर्फ लागू किया है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? देखिए आकाश जी, बड़ा हंसी आती है मुझे। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो कांग्रेस जो लगा अभी जो नया नियम लाई है जी, जब भारतीय जनता पार्टी के समय से नियम चला आ रहा था, पहले भी एसडीएम एडीएम से परमिशन लगता था, अभी भी लगता है। आपने उसको रिव्यू किया, एफिडेविट जोड़ दिया। एफिडेविट कहां से देगा? जो व्यक्ति धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, जनहित में आंदोलन कर रहा है, वो एफिडेविट कहां से देगा? आप बताइए मेरे को। ये नियम तो भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं था। अभी लखन चौधरी जी कह रहे थे कि सभी जो बिजली कर्मी हैं उनको सरकार ने जो है
लाठी से उनका सर फोड़ने का काम किया, और जो किसान 102 दिन से आंदोलन में थे उनके टेंट को तोड़ दिया, पंडाल को तोड़ दिया। लोकतंत्र में आपको किसने अधिकार दिया है भाई? किसान जो है शांतिपूर्ण ढंग से 102 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और वो किसान की मांगे जायज है। और वो आप देखेंगे विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है, कहीं से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से या और किसी पार्टी से समर्थन नहीं लिया है। विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है और उनकी आप मांगे देखेंगे तो मैंने किसानों का आंदोलन है सर, बिजली कर्मचारियों का भी आंदोलन है। आकाश जी, ये मांगे आई कहाँ से? ये मांगे आई कहाँ से? लौटूंगा आपके शांति से सुन रहा था, मैं बोल रहा हूँ जब भी किसानों के बारे में सोचना था। बोलिए नितिन जी, आप ही बोलिए। 80% मांगे किसानों की, 90%, सॉरी बंसाली जी, लौटूंगा आपके पास। 90% मांगे पूरी होने के बाद जी लौटूंगा आपके पास। राठी जी कंप्लीट कर लें, फिर लौट रहा हूं आपके पास। जी राठी जी। आकाश जी, अगर 90% मांगे पूरी हो गई है तो क्यों किसान अपने घर को, परिवार को, और इतने धूप में 48, 47, 45 डिग्री का टेम्परेचर राजधानी रायपुर में है, और किसान अपने परिवार को छोड़कर, अपने व्यापार को छोड़कर, अपने किसानी को छोड़कर धरने पर बैठा है। अगर सरकार ने उनकी साफी मांगे मान ली है तो वो क्यों धरने पर बैठे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, सही बात है। लेकिन सवाल ये है राठी जी, सवाल ये है यहाँ पर सीधे तौर पर जो आदेश सरकार की तरफ से निकला उसकी वापसी को लेकर आपने 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है, और जिस तरीके से लखन जी भी इस बात को बता रहे थे कि जो आदेश बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान निकला है, अगर आप कह रहे हैं कि उस समय एफिडेविट नहीं मांगा गया था तो वो आदेश की कॉपी आप सार्वजनिक कर सकते हैं ना। सिर्फ कोरी बयानबाजी से बात बनेगी क्या? और यही कारण है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि इसको लेकर सियासत हो रही है। आकाश जी, मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं कि हमारे समय एफिडेविट लगता क्या? नितिन भंसाली जी खुद जवाब दे देंगे। जी नितिन भंसाली जी खुद जवाब दे देंगे कि उस समय एफिडेविट लगता था क्या? बिल्कुल लगता था, हमने खुद दिया है। आज तक किसी भी पार्टी ने, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, क्या भूपेश बघेल जी की 3.5 साल की सरकार रही है, सिर्फ एक आवेदन एसडीएम एडीएम के पास लगता था धरना प्रशासन के लिए, कभी एफिडेविट की बात आई नहीं। अभी आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो नितिन भंसाली जी ने खुद कहा कि जो अलाइनमेंट हुआ है, जो सुधार हुआ है, उसमें एफिडेविट को जोड़ा गया है। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो नितिन भंसाली जी ने स्वीकार किया है। चलिए, मतलब की व्यवस्था हमारी सरकार से लाई है, जोड़ा गया है तो बेहतर तरीके से। क्या आप लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप लोगों को अपनी जायज मांगों को रखने से रोक रहे हैं। आप बिजली कर्मियों को लाठी चला रहे हैं। आप जो किसान धरने पर बैठे उनका लाठी आप उसके टेंट को निकाल रहे हैं, आप उसके पंडाल को निकाल रहे हैं। चलिए राठी जी, बंसाली, मैं बात कर लेता हूं जो आपके आरोप है, मैं समझ लेता हूं बंसाली जी से। बंसाली जी, सीधे तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि एफिडेविट से दिक्कत है और ये नया नाम आपने जोड़ा है, तो आप ये स्पष्ट कर दीजिए ना कि नया नाम जोड़ा भी है तो किसी को परमिशन लेने में परेशानी नहीं होगी। कोई भी ऐसा परमिशन लेने आएगा, क्योंकि सियासत इसको लेकर ही मिल रही है। और खासतौर पर हाल ही में जो बिजली कर्मचारियों का आंदोलन की बात हो या किसान आंदोलन की, ये आंदोलनकारी किस तरीके से हटाए गए ये सभी को पता है, इसकी तस्वीरें भी सबके सामने आई। इस पर भी थोड़ी सी आप जानकारी अपडेट कर दीजिए कि क्या कारण रहे जो इन आंदोलनकारियों को हटाना पड़ा, और जो नया नॉर्म लाए हैं उसमें क्या कोई परेशानी है? एफिडेविट कोई नहीं देता है तो क्या अनुमति नहीं मिलेगी? लोकतंत्र में धरना करना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, रैली करना, अपनी मुद्दों को लेकर, अपनी आवाज को लेकर हल्ला करना, ये सब स्वाभाविक चीजें हैं। हमने भी किया, ये भी कर रहे हैं। केंद्रीय मामलों पे हम भी करते हैं, राज्य के मामलों पे ये भी करते हैं। ये सेम नियम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और बहुत सारे प्रदेशों में लागू है। तो वहां पर ये लोकतांत्रिक है और यहां पर ये अलोकतांत्रिक है। मेरे तो समझ में यही नहीं आ रहा है। सेम आदेश मैं बता रहा हूं आपको, 8 दिन पहले आप देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में ये आदेश जारी हुए कि नहीं हुए कि यहां पर शपथ पत्र भर के देना होगा यदि कोई भी आंदोलन होगा, कोई भी धरना होगा, कोई भी प्रदर्शन होगा। तो वहां सही है, यहां गलत है। भाई शपथ पत्र देने में समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। अब जिनके मन में चोर होगा, जिनके मन का, इनका उद्देश्य कुछ और है। इनडायरेक्टली मैं आकाश जी आपको बोल रहा हूं, इनका उद्देश्य कुछ और है और इनको ये बात डायरेक्टली भी बोल सकते हैं आप, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। बंसाली जी, क्या उद्देश्य है? जनता को पता चलना चाहिए। कुछ चीजें डायरेक्टली
कुछ चीजें डायरेक्टली न कही जाए तो बेहतर है। सॉरी, राठी जी। राजकुमार राठी जी काफी समझदार और पुराने व्यक्ति हैं, समझते हैं उन चीजों को, और आप भी समझ रहे हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे वो भी समझ रहे हैं इन चीजों को। ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं, और इनके पास देखिए छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं है तो क्या ये धरना प्रदर्शन आंदोलन में जो आदेश जारी हुए, इन आदेशों को यदि 15 दिनों में ये नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, जेल भरेंगे। भरिए जेल, कोर्ट जाइए, हम तो छूट देते हैं ना, आप कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दीजिए इसको, खुद ही न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। इन्हीं के आदेश को हमने निर्देश जारी किए, इनके आदेशों पे कि इसको सही ढंग से फॉलो किया जाए, इनका पालन किया जाए। आकाश जी, नितिन जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास मुद्दा नहीं है। 36 बिंदुओं में कौन सा बिंदु आपने पूरा किया है? आपने शराबबंदी की बात करके महिलाओं का वोट लिया, सरकार बनाने का काम किया। आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, 10 लाख युवाओं को बेरोजगार जो है रोजगार देने की बात की। नहीं, आपके पास मुद्दे बहुत है राठी जी। युवाओं को रोजगार राठी जी, किसानों नहीं राठी जी, मुद्दे बहुत है, तो यही कारण है। बेरोजगारी दर की बात करें हम राजू भैया, हम बेरोजगारी दर की बात करें तो छत्तीसगढ़ देखिए पूरा किया। 0.5% आप छत्तीसगढ़ की बात करिए नितिन जी, आप नितिन जी छत्तीसगढ़ की बात करिए। आप खाली होर्डिंग्स लगाने का काम कर रहे हैं, शराबबंदी की बात कर रहे हैं, खुद का प्रचार करने का काम कर रहे हैं, कर्जा लेने का काम कर रहे हैं। हाफ इनके यहाँ भी आता है, भाजपा के सभी नेताओं के आता है, 2500 रुपए सारे नेता। चलिए राठी जी से समझ लेता हूँ, भंसाली जी थोड़ा संयम रखिए। राठी जी से समझ लेता हूँ। राठी जी, सरकार को आपने अल्टीमेटम दिया है 15 दिन का, बीजेपी ने क्या परमिशन ली है, नहीं ली है? और अगर बीजेपी परमिशन नहीं लेगी तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस से ही समझूंगा, लेकिन आप बता दीजिए क्या अभी परमिशन ली है क्या आंदोलन की बीजेपी ने? देखिए भाई साहब, जो सामान्य शिष्टाचार है, जो सामान्य नियम है, एडीएम एसडीएम के यहाँ क्या हम लोग जो है आवेदन भेजते हैं कि इस तारीख को भारतीय जनता पार्टी का इस स्थल पर जो है धरना होगा, प्रदर्शन होगा, और वो प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी शुरू से अनुमति लेते आई है, कोई नई बात नहीं है। एफिडेविट हमने ना पहले दिया था ना अब देंगे। कांग्रेस की सरकार को जो करना होगा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के एक कार्यकर्ता को जेल भेजेगी, उससे ज्यादा कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती। और हम चाहते हैं कि आप लोकतंत्र का गला घोटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता गिरफ्तारी देगा, जेल भरो आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कमजोर नहीं है आकाश जी। ठीक है, भले हमारे विधायक कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज 3-3.5 साल का जो कांग्रेस का शासन हुआ है उसमें जनता भारतीय जनता पार्टी को जो है आशा भरी निगाहों से देख रही है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इन्होंने विकास के काम किए 3.5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने कितने विकास के काम किए हैं, कितने अंडरब्रिज बनाए, कितने ओवरब्रिज बनाए, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितनी सड़कें बनाई। मैं कह रहा हूं आप कर्जा लेने का काम कर रहे हैं, खाली कर्जा लेने का काम कर रहे हैं। 65,000 का कर्जा लिया इन्होंने, गया, गाड़ियां पलट गई भाई, उसको खोद के पूरा बना के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल लौटूंगा लखन जी से समझ लेता हूँ। आप दोनों की चर्चा लंबी हो जाएगी सर। लखन जी से समझ लेता हूँ, आप दोनों थोड़ा संयम रखिए। लखन सर, आप कैसे देख रहे हैं? ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन लखन जी से समझ लेते हैं। लखन जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आदेश निकाला, राठी जी थोड़ा संयम रखना होगा। सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। जो आदेश निकला उससे ये तो साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार ये चाहती है कि आंदोलन जो भी हो छत्तीसगढ़ में उसकी पूरी बारीकी से पहले ही जांच कर ली जाए, और अनुमति देने के पहले ये भी स्पष्ट हो जाए कि आंदोलन किस बैनर तले हो रहा है और कौन करा रहा है। तो कुल मिलाकर सभी जानकारियां एकत्रित करने के बाद ही परमिशन दी जाएगी, और इससे बीजेपी को आपत्ति आपको नहीं लग रहा? बीजेपी इस आंदोलन के जरिए एक बड़े वर्ग को साधने के प्रयास में भी है। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा वर्ग, बड़ा तबका जैसे जैसे चुनाव आता है असंतुष्टों की श्रेणी में जुड़ता जाता है, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी अब चुनाव आ रहे हैं तो कांग्रेस ने, मुझे लगता है, देखिए आकाश जी, की कांग्रेस ने बैठे ठाले भाजपा को एक नया मुद्दा दे दिया है। इसकी इस समय मुझे लगता है जरूरत नहीं थी। पुराने नियम के आधार पर भी इस पर जो है धरना प्रदर्शन, जुलूस आंदोलनों पर जो है नियंत्रण रखा जा सकता था, इंटेलिजेंस के माध्यम से भी इस पर नियंत्रण रखा जा सकता था। लेकिन कांग्रेस ने थोड़ा सा अति उत्साह में एक बैठे ठाले नया मुद्दा भाजपा को दे दिया है, और भाजपा इस मुद्दे को निश्चित रूप से आगे ले जाएगी और अपना जन समर्थन भी बढ़ाएगी, जनाधार भी बढ़ाएगी। मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस को इस जो धरना प्रदर्शन को रोकने के जो संबंध में आदेश निकाला है उसको निकालने के बजाय बाकी जो और अन्य मुद्दे हैं उसको ध्यान देना चाहिए था। उन मुद्दों को, समस्याओं को सुलझाने के लिए ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि सत्ता पक्ष है तो सत्ता पक्ष के
ये जिम्मेदारी भी होती है, नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि लोगों की बात को सुने, और चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो निश्चित रूप से लोग अपनी बात उठाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात आकाश जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि देखिए कि धरना प्रदर्शन और जुलूस का कांग्रेस हमेशा समर्थक रही है, चाहे वो सेंट्रल का किसान आंदोलन हो, चाहे सब में कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। लेकिन जब नया रायपुर में किसान आंदोलन हुआ और राकेश टिकैत जी आए तो इसके पहले जब राकेश टिकैत जी आते थे तो बाकायदा सीएम हाउस जाते थे और भूपेश बघेल से मिलते थे। लेकिन इस बार देखिए इनके टेंट उखाड़ने के बाद किसानों के राकेश टिकैत जी बाकायदा रायपुर आए, किसानों से मिले, लेकिन उसकी कोई खबर मीडिया में या सार्वजनिक रूप से नहीं हुई कि वो भूपेश बघेल से मिले, क्या हुआ कैसा हुआ। बल्कि ये खबर है कि भाजपा नेताओं से मिलकर राकेश टिकैत जी चले गए। तो कहने का मतलब इस आदेश से एक नया मुद्दा भाजपा को तो मिला है, जिसको भाजपा जो है भुनाने की कोशिश करेगी निश्चित रूप से, और विपक्ष में तो उसका कर्म भी है, धर्म भी है। कोशिश करेगी और कांग्रेस एंटी इनकम्पेंसी को दूर करना चाहती है, और यही कारण है कि 4 मई से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता दरबार भी लगाने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले ये जो सख्ती है वो सियासत की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर देखें तो धरना प्रदर्शन पर, आंदोलनों पर रोक लगाई गई है, सख्ती की गई है कि बिना एफिडेविट भरे परमिशन लिए अब कोई भी छत्तीसगढ़ में आंदोलन नहीं कर सकेगा। लेकिन सख्ती है और इसको लेकर सियासत भी है, और बीजेपी ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि आदेश वापस नहीं हुआ तो आंदोलन सड़कों पर होगा। और अब देखना है कि आंदोलन के साथ साथ इसको सियासत पर इस पर कितनी गर्माती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। IND गुहार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।